Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be fine. ठीक है, अच्छा जल्दी से हम ये दो टेबल रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पेपर करते हैं। अच्छा, हमारे जो सिलेबस में मिनरल सॉल्ट्स हैं, दीज आर द कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम जो है इसका सोर्स, वेरी बेस्ट सोर्स, दैट इज द मिल्क में प्रेजेंट होता है, चीज में प्रेजेंट होता है, और डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच है, they also contains the calcium. Yogurt is also very good source of calcium. ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम हमें चाहिए किस लिए होता है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स और टीथ। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको लिखना इस तरह है, अगर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम तो हम कहेंगे नो बोन्स। ठीक है, बोन्स विल बी वीक और टीथ विल ऑल्सो बी वीक। अच्छा, उसके बाद जो है इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। ये हम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। उसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। हमने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इसको स्टडी किया हुआ है, या हम इसको आगे दोबारा भी कर लेंगे। अच्छा, अब हमें अगर कैल्शियम के फंक्शंस आते हैं तो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे बोन्स के अलग नंबर आपको मिलेंगे, टीथ के अलग मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देखें कि अगर आप ये 3 या 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो यू विल गेट द 4 मार्क्स। अब इसकी डेफिशिएंसी जो है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है? ये बोन्स की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? बोन्स वीक हो जाती हैं, बेंड होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं अंडर प्रेशर। ठीक है, बेंड होती हैं, और ये जो है दीज बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती हैं, इजीली जो है फ्रैक्चर होने के इसके चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट आप देखें आयरन। वी हैव स्टडीड आयरन किसके लिए जरूरी होता है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, that is present in red blood cell, and it is responsible for transporting oxygen from one part of the body to the other part. अच्छा, हीमोग्लोबिन को तो हमने बहुत स्टडी किया है एज इट्स द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड सिलेबस। इसके अलावा हमने मायोग्लोबिन को जो है वो कभी स्टडी नहीं किया। मायोग्लोबिन क्या है? दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये भी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, तो इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मायोग्लोबिन। Then it's also the coenzyme in some of the enzymes. Enzymes को एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए होता है फॉर फंक्शनिंग, जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। तो जो हमारी रेस्पिरेशन में एंजाइम्स होते हैं, दे रिक्वायर सम कोएंजाइम्स, और वो कौन से कोएंजाइम्स होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द आयरन, और दे रिक्वायर आयरन। ठीक है, सोर्सेज हम अब देखते हैं। सोर्सेज, लिवर इज द बेस्ट सोर्स, मीट इज द बेस्ट सोर्स, और ब्रेड है। ठीक है, या कुछ डार्क वेजिटेबल्स जो है दे कंटेन आयरन। स्पिनच में भी आयरन होता है, एप्पल फ्रूट्स में भी आयरन प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? दिस टेबल आर सफिशिएंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अच्छा, इसमें से जो है क्या हो जाता है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज द न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या है? विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन। अच्छा, अनीमिया, अनीमिया को हम कहते हैं दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और अनीमिया जो है एक सिकल सेल अनीमिया भी होता है। ठीक है, और एक न्यूट्रिशनल अनीमिया भी होता है। सिकल सेल अनीमिया हमने जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में भी स्टडी किया है। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया जो है दैट इज द जेनेटिक अनीमिया, दैट इज जेनेटिक। और जेनेटिक जो होता है दैट इज ओनली क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी। इसमें हमें ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा जो होता है दैट इज द न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, ये आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एंड दैट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। B12 विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, और आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इट कैन लीड टू द न्यूट्रिशनल अनीमिया। अगर न्यूट्रिशनल अनीमिया है विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, तो दैट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग आयरन इन डाइट। अगर इसी तरह ही इफ दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12,
देन इट्स ऑल्सो कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन B12 इन डाइट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, इट लोअर्स द हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। आज आप देखेंगे आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, देयर विल बी लेस हीमोग्लोबिन, लेस रेड ब्लड सेल्स है, और अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो देयर विल बी ब्रीदिंग इशू, टायर्डनेस होगी, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम vitamins को भी क्विकली कर लेते हैं। vitamins which are in the syllabus, these are vitamin C and vitamin D। ओके। अच्छा, विटामिन सी एंड विटामिन डी, विटामिन सी को हमें स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी। सिट्रस में ऑरेंज है, लेमन है, गावा ऑल्सो कंटेन्स विटामिन सी, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन टोमेटोज, पपाया। ठीक है। फ्रेश कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी होता है, जूसेस हैव द विटामिन सी। विटामिन सी किस लिए हमें चाहिए होता है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज। अभी आपने देखा होगा कि हमने अगर स्किन को रिपेयर करना होता है तो हम विटामिन सी सीरम्स अप्लाई करते हैं या विटामिन सी का ज्यादा यूज करते हैं। दैट इज बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द न्यू सेल्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। एंड देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इट लीड्स टू स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? दैट्स द डिजीज ऑफ द गम्स इन विच हैव द स्वॉलन गम्स। ठीक है, टूथ लॉस के भी इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड हेमरेज, इसमें ब्लीडिंग भी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है मसल्स और स्किन में। ठीक है, ओवरऑल इट्स द डिजीज ऑफ द गम्स एंड जॉज। अगर एक्सेस हम ले रहे होते हैं, समटाइम्स आप देखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो बैड एंड इट आल्सो कॉजेज द डिजीजेस। इफ यू आर टेकिंग विटामिन सी इन एक्सेस, तो वो क्या होगा? दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दैट डज नॉट स्टेज इन द बॉडी, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका कोई आज सच नुकसान नहीं है एक्सेस का, डेफिशिएंसी से जो है इट कैन कॉज स्कर्वी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी आप देखें, फिश लिवर ऑयल, एग योक एंड मार्जरीन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी। बेस्ट सोर्स है इसका सनलाइट। इफ यू आर टेकिंग सनलाइट फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes, दैट इज सफिशिएंट। सुबह की जो सनलाइट होती है, देयर इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, उसको जो है ये सनलाइट कन्वर्ट करती है इनटू विटामिन डी, दैट इज नेचुरली प्रेजेंट। अच्छा, एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड ऑक्सीडेशन। अब देखिए, जब हम इसको हीट भी करें विटामिन डी, या आप इसमें मार्जिन की एग्जांपल लें, बटर की एग्जांपल लें, हम उसको हीट करते हैं तो विटामिन डी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, बट विटामिन सी जो है दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। आप देखिए, फ्रूट्स को हम पका कर नहीं खाते। अगर हम ऑरेंज को हीट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो विटामिन सी कंटेंट होता है दैट इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा, विटामिन डी अभी एक ये है, और हमने पीछे जो था एक और भी न्यूट्रिएंट किया है विच इज द कैल्शियम। अब विटामिन डी का काम क्या है? आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं इनटू डाइट, तो वो क्या करता है? विटामिन डी दैट इज एब्सॉर्ब्ड, विटामिन डी जो होता है दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग द कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। आपने कैल्शियम लिया है, कैल्शियम ने क्या करना है? ब्लड में जाना है, ब्लड से फिर बोन्स में जाना है। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं जो विटामिन, अच्छा विटामिन सी जो है, ये देखें विटामिन डी है, ठीक है, सी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब कैल्शियम जो है, यू आर टेकिंग कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, देन ब्लड टू बोन्स जाएगा। अब ये कैसे जाता है? दिस इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड बाय विटामिन डी। दिस हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग दिस कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ब्लड तक पहुंच गया है। अच्छा, अब ब्लड से बोन्स तक जो है, देयर इज एन अदर हार्मोन, ठीक है, हमारी बॉडी में देयर इज एन अदर हार्मोन जो ब्लड से बोन्स तक लेकर जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करता है? इट हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अच्छा, अब आप देखें कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम विल नॉट बी एब्सॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ठीक है, ब्लड में नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली बोन्स में भी नहीं जाएगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी बोन्स की बीमारियां होती हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बोन्स की डिजीजेज होती हैं। ठीक है।
अच्छा, अब आप देखें कि इफ देयर इज स्लाइट डेफिशिएंसी, टूथ डिके हो सकता है। टूथ डिके क्यों? क्योंकि टूथ की फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। अच्छा, सेकेंड आप देखें, इट ऑल्सो लीड्स टू रिकेट्स, विच इज अगेन द डिजीज ऑफ द बोन्स। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था पीछे कैल्शियम में, इट लीड्स टू, जिसमें आपकी बोन्स एंड दे बिकम सॉफ्ट एंड दे बेंड अंडर प्रेशर, बो हो जाती हैं, दे कैन बी इजीली फ्रैक्चर्ड बिकॉज ऑफ द deficiency of calcium into the bones है। and it also leads to osteomalacia which occurs in adults। बच्चों में जो है rickets होता है और बड़ों में adults में क्या होता है, that is the osteomalacia which is almost similar to this, that's also the disease of the bones, इसमें भी bones काम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है हम क्वेश्चन पेपर 6 करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, पेपर 6 में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, जितना हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है। अच्छा, डू लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज शेयर्ड। ठीक है, आप बेटा टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं इन चैट बॉक्स